दोस्तों, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन कभी कभी ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए परेशानियों का सबब भी बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी में एक माँ के साथ, जो एक वेल डिजाइन कार में अपने बच्चों के साथ बाहर गई, लेकिन गलती से उसका बच्चा कार में फंसा रह गया। और फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहें। कहानी की शुरुआत होते ही दोस्तों हमें एक चमचमाती हुई कार देखने को मिलती है, जो हाल ही में मोनोलिथ ऑटोमेटिक कॉर्पोरेशन द्वारा लॉन्च की गई थी। ये बेहद ही खास कार थी। इसे ह्यूमंस के साथ हो रहे हैरेसमेंट और चोरी डकैती जैसी परेशानियों से बचने के लिए डिजाइन किया गया था। ये एक बुलेट प्रूफ कार थी और इसमें एक वॉल्ट फीचर भी था, जिसकी मदद से कार बिल्कुल किसी तिजोरी की तरह ही सेफ हो जाएगी। इसके बाद हमें दिखाई जाती है दोस्तों सैंड्रा नाम की एक खूबसूरत सी महिला, जो अपने 2 साल के क्यूट से बच्चे डेविड के साथ इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अपनी दादी के घर जा रही है। सैंड्रा उसी कार में है जो मोनोलिथ ऑटोमोटिव द्वारा डिजाइन की गई है। ये कार सैंड्रा को उसके पति कार्ल ने गिफ्ट की थी। यहाँ हमें पता चलता है कि कार में लिलिथ नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंस भी है, जैसे गूगल असिस्टेंस। वैसे ही सैंड्रा लिलिथ को अपना इंट्रोडक्शन देती है। बातों ही बातों में सैंड्रा को पता चलता है कि लिलिथ कार में सवार लोगों का वेट भी बता सकती है। इसके बाद लिलिथ डेविड के बारे में भी पता लगा लेती है कि वो एक बच्चा है। इसके बाद सैंड्रा के दिमाग की बत्ती चलती है और वो बीते कुछ समय में कार में बैठे लोगों का वेट चेक करती है, जहाँ उसे अपने डेविड और कार्ल के अलावा किसी और का भी वेट नजर आता है, जो लग तो किसी लड़की जैसा रहा था। लेकिन ये कौन थी, सैंड्रा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। इतने में कार्ल का फोन आता है। सैंड्रा फोन उठाती है। कार्ल बताता है कि वो लॉस एंजलिस में एयरपोर्ट के पास एक होटल में है। यहाँ सैंड्रा को पीछे से एरोप्लेन की आवाज भी आती है। कार्ल सैंड्रा को बताता है कि तुम इसे अपने मोबाइल में दिए गए ऐप के जरिए भी कंट्रोल कर सकती हो। इतने में कार्ल के दरवाजे पर नॉक होता है और वो बिना कुछ कहे फोन काट देता है। इस पर सैंड्रा के दिमाग के तार बुरी तरह से हिल जाते हैं और वो समझ जाती है कि दाल में कुछ तो काला है। इसके बाद हमें एक गैस स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ सैंड्रा रुकती है। वो कुछ सामान लेती है। इसके बाद जब वो पेमेंट करने के लिए जाती है तो टीवी में देखती है कि एक सेफ यानी कि तिजोरी को खोलने के लिए उसे काफी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया गया है। तभी सैंड्रा की नजर बाहर जाती है, जहाँ पर एक लड़का उसकी कार को एक्सप्लोर करने की कोशिश में होता है। लेकिन सैंड्रा कार का फुली सिक्योर फीचर ऑन कर देती है। इतने में वहाँ पर एक लड़का आता है और सैंड्रा से कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। असल में सैंड्रा एक सिंगर है, लेकिन दोस्तों डेविड के जन्म के बाद से ही उसने सिंगिंग छोड़ रखी है। अब वो बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि डेविड वहाँ नहीं है। सैंड्रा घबरा जाती है और डेविड को ढूंढने लगती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो पाती है कि कुछ लड़कियां डेविड को अपनी कार में बैठाकर उसके साथ खेल रही हैं। ये सब देखकर सैंड्रा का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो इतनी देर से डेविड को ढूंढ रही थी, लेकिन इन लड़कियों ने उसे डेविड के बारे में नहीं बताया। इसलिए सैंड्रा उन लड़कियों को बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। सैंड्रा अपनी कार में बैठी ही होती है कि तभी इन लड़कियों के बॉयफ्रेंड सैंड्रा की कार की तरफ आते हैं। लेकिन यहाँ सैंड्रा कार के वॉलेट फीचर को ऑन कर देती है और ये लोग हाथ पर हाथ रखे देखते रह जाते हैं। अब सैंड्रा यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में हम देखते हैं कि सैंड्रा काफी खुश थी, क्योंकि लंबे समय के बाद उसे उसका कोई फैन मिला था। अपनी इस खुशी को शेयर करने के लिए सैंड्रा अपनी सबसे अच्छी फ्रेंड जेसा को फोन करती है। वो जेसा से ये सब शेयर कर ही रही थी कि तभी उसे एरोप्लेन की आवाज सुनाई देती है। जैसी कार्ल के पीछे से आ रही थी। सैंड्रा जेसा से पूछती है कि तुम कहाँ हो। इस पर जेसा कुछ ठीक ठीक जवाब नहीं देती और फोन को कट कर देती है। लेकिन अब सैंड्रा समझ चुकी थी कि उसका पति उसे चीट कर रहा है। सैंड्रा बहुत गुस्से में होती है, इसलिए वो अपनी दादी के घर पहुंचने के बावजूद वहां कार में लॉस एंजलिस का डेस्टिनेशन सेट करती है और अपनी दादी के घर के बाहर से ही निकल जाती है। इस दौरान सैंड्रा कार्ल को फोन कर रही थी, लेकिन कार्ल उसका फोन नहीं उठा रहा था। अब वो अपना फोन भी डेविड के हाथों में दे देती है। सैंड्रा आगे बढ़ रही थी कि तभी लिलिथ उसे बताती है कि आगे जाम लगने वाला है। इस पर सैंड्रा उसे शॉर्टेस्ट वे बताने को कहती है और लिलिथ के हिसाब से सैंड्रा उस कच्चे रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देती है। इस कच्चे रास्ते पर सैंड्रा के अलावा और कोई भी नहीं था और अब रात भी हो चुकी थी। लेकिन तभी सैंड्रा को लाइट चलती हुई नजर आती है। वो सोचती है कि ये कोई पावर स्टेशन होगा, लेकिन अफसोस वो तो एक पावर हाउस था। सैंड्रा यूं ही आगे बढ़ती रहती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए सिगरेट जलाने लगती है। लेकिन लिलिथ धुआं डिटेक्ट करके वार्निंग देने लगती है। अब सैंड्रा जो पहले से ही गुस्से में थी, वो लिलिथ से कहती है कि कार का एआई सिस्टम बंद कर दो। लिलिथ भी ऐसा ही करती है, लेकिन धुएं की वजह से डेविड को खांसी होने लगती है, इसलिए सैंड्रा सिगरेट फेंक देती है। लेकिन इसी बीच एक हिरन कार के सामने आ जाता है। सैंड्रा फौरन ही कार को रोकती है और जब बाहर निकल कर देखती है तो पाती है कि वो हिरन मर चुका है। इधर सैंड्रा के बेटे डेविड के हाथ में सैंड्रा का फोन था, जो गलती से ऐप खोलकर कार का वॉल्ट मोड ऑन कर देता है।
ये देखकर सैंड्रा भागकर कार के पास जाती है, लेकिन कार अब ओपन नहीं होने वाली थी। सैंड्रा डेविड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड बहुत छोटा और बहुत मासूम था। उसे यह मालूम नहीं था कि उसने क्या किया, और न उसे ये मालूम था कि अब आगे क्या करना है। तभी डेविड के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। अब सैंड्रा बुरी तरह से फंस चुकी थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और एक बड़ा सा पत्थर लाकर कार के शीशे पर दे मारती है। लेकिन इससे कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि कार बुलेट प्रूफ थी। इधर डेविड भी कार में बैठे बैठे रोने लगता है। इसलिए सैंड्रा अब उस पावर हाउस की तरफ जाती है जो उसे रास्ते में मिला था, ये सोच के कि शायद कोई मदद मिल जाए। लेकिन इस पावर हाउस में कोई भी नहीं होता सिवाय एक फोन के, जो कि इंडिपेंडेंस डे की वजह से बंद था। लेकिन सैंड्रा यहाँ से खाली हाथ नहीं जाती है। वो एक टॉर्च और बड़ी सी रिंच उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। वापस आकर सैंड्रा कार के ऊपर चढ़ती है और शीशे को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर एक भयानक सा डॉग आ जाता है, जो आज पूरा मूड बना के आया था। इस महिला को तो मैं नोच ही लूंगा। लेकिन सैंड्रा भी दोस्तों हिम्मत नहीं हारती और उसे रफा दफा कर देती है। इसके बाद वो शीशे को तोड़ने की भी कोशिश करती है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। थक हार कर सैंड्रा कार के ऊपर ही लेट जाती है और ये उम्मीद करती है कि शायद कार उसे फोन करेगा और मदद करने भी आएगा। लेकिन सैंड्रा जानती थी कि ऐसा होने वाला नहीं है। यहाँ सैंड्रा की आंख लग जाती है और जब खुलती है तो वो देखती है सूरज तेजी से चमक रहा है। सैंड्रा को याद आता है कि यहाँ आते वक्त उसने एयरपोर्ट 1 का कोई बोर्ड भी देखा था, यानी अब उसे मदद चाहिए तो वो पॉइंट ढूंढना होगा। इसके बाद सैंड्रा डेविड को देखती है और फिर उसे अकेला इस सुनसान रोड पर छोड़कर एयरपोर्ट ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। गर्मी बहुत तेज थी और सैंड्रा काफी चल भी ली थी, इसलिए अब उसे प्यास लगने लगती है। तभी उसे एक नदी नजर आती, लेकिन वो इस नदी में से पानी पी नहीं पाती क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही खराब था। काफी मेहनत के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेन होता है और वहाँ कोई भी मदद करने के लिए नहीं होता। लाचार सैंड्रा एक टायर को जला देती है ताकि कोई इस धुएं और आग से मदद करने के लिए आ सके, और एक खाली बोतल लेकर वहाँ से निकल जाती है। वापस आते वक्त सैंड्रा बोतल में उसी नदी से पानी भी भर लेती है। तेज धूप और पैदल लंबा सफर तय करने के बाद जब सैंड्रा कार के पास वापस आती है तो देखती है कार में डेविड की हालत बहुत खराब है। सैंड्रा डेविड को जगाने की कोशिश करती है और कार के अंदर का टेम्परेचर सही करने के लिए वो उस गर्म पानी को भी कार के ऊपर पलट देती है। तभी सैंड्रा को याद आता है कि अगर वो कार के पास आग जलाए तो हो सकता है कि कार का एआई सिस्टम ऑन हो जाए और कार का दरवाजा भी खुल जाए। इसलिए सैंड्रा कार के पास आग जला देती है। सैंड्रा की सोच के अनुसार इस धुएं और आग की वजह से कार का एआई सिस्टम ऑन हो जाता है, लेकिन एआई सिस्टम ये डिटेक्ट कर लेता है कि ये आग कार के अंदर नहीं बल्कि बाहर लगी है। इसलिए कार का टेम्परेचर अब और बढ़ने लगा था, क्योंकि अंदर के वेंटिलेशन को बनाए रखने के लिए जो फैन चल रहा था अब वो बंद हो चुका था। सैंड्रा समझ जाती है कि अब डेविड के लिए ज्यादा खतरा है, इसलिए वो दोबारा से उस रिंच से कार के शीशे पर वार करती है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। इससे परेशान होकर सैंड्रा एक जगह बैठ जाती है और उसकी आंख लग जाती है। वापस जब वो उठती है तो देखती है कि डेविड की हालत अब और खराब हो चुकी थी। लेकिन सैंड्रा लाचार थी। उसे लग रहा था कि अब तो शायद डेविड मर चुका होगा। लेकिन तभी डेविड अपना हाथ हिलाता है, जिससे सैंड्रा की एनर्जी वापस आ जाती है। इतने में वहाँ वही जंगली कुत्ता वापस आता है और सैंड्रा पर हमला करने लगता है। सैंड्रा कुत्ते से बचने के लिए कार के नीचे चली जाती है, जिसके बाद वो कुत्ता हिरन की बॉडी को खाने लगता है, जिस वजह से कार पीछे की तरफ जाने लगती है। ये देखकर सैंड्रा घबरा जाती है और कार को पीछे जाने से रोकने लगती है। कार को रोकने के बाद सैंड्रा एक जगह बैठी होती है। तभी उसे वो टीवी याद आती है जो उसने उस पावर स्टेशन पर देखी थी, और वो सोचती है कि अगर वो इस कार को नीचे फेंक देती है तो हो सकता है कि कार के दरवाजे खुल जाएं और कार में मौजूद सेफ्टी फीचर्स डेविड को बचा लेंगे। वैसे भी डेविड को सीट बेल्ट से अच्छे से बांधा गया है। इसके बाद सैंड्रा कार को खाई में फेंक देती है और तभी कार का एआई सिस्टम ऑन हो जाता है, जिसके बाद कार में मौजूद सभी फीचर्स इंसान को बचाने में लग जाते हैं, यानी कि अब डेविड सेफ था। इधर सैंड्रा भागते हुई खाई में नीचे जाती है और लकीली यहाँ कार के दरवाजे भी खुल जाते हैं, जिसके बाद सैंड्रा डेविड को बाहर निकाल लेती है। अब सैंड्रा को लगता है कि कार तो खराब हो चुकी होगी, लेकिन कार अब भी बिल्कुल सही थी। इसलिए सैंड्रा फौरन ही कार में बैठती है और वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ सैंड्रा और डेविड थे और दोनों बिल्कुल सेफ थे। ये देखकर सैंड्रा बहुत खुश होती है, लेकिन सैंड्रा और कार्ल के रिश्ते का क्या हुआ या कार्ल कहाँ है, ऐसा कुछ भी बताया नहीं जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। वैसे आपको क्या लगता है इसके आगे क्या हुआ होगा, कमेंट कीजिएगा। मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।